गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट शीट दैट इज चैप्टर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। ए फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल ए सिंगल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट assuming that LIFO method is allowed for valuation of closing finished goods। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना होगा अंडर LIFO मेथड। उसको आप यहाँ देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट है, 90,000 वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक 2500 यूनिट्स है, यहाँ वैल्यू मिसिंग है। इसका वैल्यूएशन करना इस प्रॉब्लम का कैरेक्टर में आएगा। यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग का वैल्यूएशन करना होगा। रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट का आइटम है। मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज एंड चार्जेबल एक्सपेंस लेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मशीन आवर रेट 20 रुपीज़, आवर्स 5000 इंटू करेंगे, 1,00,000 रुपया मशीन आवर एक्सपेंस हो जाएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 रुपया पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड से इंटू होगा। और सेलिंग ओवरहेड 7.50 पर यूनिट, यूनिट सोल्ड से इंटू होगा। सेल्स 65 पर यूनिट, अब 12,000 यूनिट बेचा, इंटू कर देंगे, हो जाएगा। यूनिट्स देखिए, यहाँ ओपनिंग है 2000, सेल है 12,000, क्लोजिंग है 2,500। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। बोला है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म फॉलोइंग फीफो मेथड। अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लीफो के कंपेयर में अलग हो जाता। तो वही पूछा है कि अगर फीफो मेथड फॉलो करे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा और वो प्रॉफिट और लॉस पर क्या इफेक्ट डालेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लीफो के कंपेयर में ज़्यादा आता है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, कम आता है तो प्रॉफिट कम होगा। इसको कमेंट करके लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। नाम तो कुछ दिया नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2006। जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ आउटपुट में लिख देंगे, जितना यूनिट सेल हुआ सेल्स में लिख देंगे। पार्टिकुलर रुपीज और रेट पर यूनिट निकाल देंगे। सबसे पहले आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं दिया था। अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं देता है तो एक नंबर यूनिट प्रोड्यूस्ड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स था 12,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 2500, ओपनिंग 2000, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड हो गया 12,500 यूनिट्स। इसको हम चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे। अब वो ऊपर वाले की तुलना में ज़्यादा इजी होगा। ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक अपने पास 2000 यूनिट था, यूनिट प्रोड्यूस्ड ये मिसिंग है। बाई सेल्स 12,000 यूनिट सोल्ड किया। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2500 है, ये हो जाएगा 14,500। इधर लाएंगे 14,500, रिजल्ट विल बी 12,500। देखिए, रिजल्ट सेम है। दो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो इजी समझ में आता हो उस वे से उसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड 12,500 और यूनिट सोल्ड 12,000। 12,500 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। ये हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लाना होगा रॉ मटेरियल
कंज्यूम्ड। उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था 50,000, इसमें प्लस करेंगे परचेज 2 लाख है, ये हो जाएगा 2,50,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 62,500 है, तो 2,50,000 से 62,500 187,500। डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट लेबर इज 137,500। चार्जिएबल एक्सपेंसेस 50,000। ये तीनों प्लस होके नाम हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। $375 एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मशीन एक्सपेंस यहीं पे आएगा। मशीन आवर यूज हुआ था 5,000, और मशीन का रेट था ₹20, तो 1 लाख हो गया। रिजल्ट विल बी 475। इसको पुकारते हैं हम लोग ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब यहाँ आएगा वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग है 62,500, क्लोजिंग है 87,500, दैट इज निगेटिव है 25,000। ये हो गया 4,50,000। 450 हो गया। इसका नाम दे दिए वर्क कॉस्ट। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 रुपया पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस्ड 12,500 इंटू ₹12, 1,50,000, 6 लाख आ गया। इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को 12,500 यूनिट बनाने के लिए, दैट इज 12,500 यूनिट के लिए, ये देखिए यूनिट प्रोड्यूस्ड, 12,500 यूनिट प्रोड्यूस करने में 6 लाख रुपया का एक्सपेंस आया है। अगर हम यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना चाहे तो एवरी आइटम शुड बी डिवाइडेड बाई 12,500, 187,500 डिवाइडेड बाई 12,500, तो उसका रेट आया, मटेरियल कंज्यूम्ड का रेट आया 15 रुपीज़। 137,500 डिवाइडेड बाई 12,500, उसका रेट आया 11। 50,000 डिवाइडेड बाई 12,500, इसका रेट आया 4 रुपया। अगर इसको ऐड करते हैं तो 30 रुपीज़ का रेट आ जाता है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 12,500, रेट विल बी 8। इसको ऐड करते हैं 38। ये 25,000 डिवाइडेड बाई 12,500, 2 रुपया आएगा रेट, वो भी निगेटिव रहेगा, 36। और एक रेट है 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12,500, इसका रेट आया 12 रुपया। ये रेट आ गया 48। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने में 48 रुपीज़ का खर्च आता है।
जब हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आया, अगर आप रेट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते चले जाओ अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको रेट मिल गया एक यूनिट बनाने का 48 रुपीज़। अब यहाँ लाएंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू 90,000 दिया था, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अब बोला लीफो मेथड अप्लाई कीजिएगा। लीफो मेथड कैसे समझेंगे, पहले आप ये देखो, हम लोग के पास 2000 यूनिट था, हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक में 2500 यूनिट बच गया, तो इसका मतलब जो 2000 था वो तो बच ही गया, प्लस आउट ऑफ प्रोडक्शन 500 बच गया। ये देखिए प्रोडक्शन किए थे 12,500 और सेल किए हैं 12,000, यहाँ 500 बच गया। तो लीफो मेथड के अनुसार जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसमें पहले आप ओपनिंग का पूरा मान लोगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आउट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स अंडर लीफो। देखिए इसका एक ये तरीका है, क्वांटिटी ले लीजिए, अमाउंट ले लीजिए। आपके पास क्लोजिंग बचा हुआ है 2500, इस 2500 का वैल्यू चाहिए। तो पहले आप जो पुराना था आपके पास ओपनिंग स्टॉक, वो पुराना था 2000 और उसका वैल्यू था 90,000, उसको ऐसे रखिए। अब प्लस आउट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो हम लोग यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं उसमें से 500 बचाना है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड का कॉस्ट आया था 6 लाख, प्रोड्यूस किए थे 12,500, बचाना है 500, या 500 बचाना है, एक यूनिट का बनाने का कॉस्ट आया है 48, तो 24,000, तो 1,14,000। ये तरीका हुआ। या आप उसको वर्किंग ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू 500 जो एक्स्ट्रा बचा है। वो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 90,000, 6 लाख 12,500, 90,000 प्लस 24,000। दो वे है, ये प्योर मैथमेटिकल वे है और ये अपना स्टेटमेंट है। जो भी हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इज 114,000। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ले आते हैं 114,000। यहाँ निगेटिव आ गया 24,000, माइनस कर दिए 576, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्वेश्चन बोला था 7.5 रुपया 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड। 12,000 यूनिट बेचे हैं, 7.50 दैट इज 90,000। इसको ऐड कर देंगे 666, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, या इसी को बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब सेल चाहिए, सेल 65 रुपीज़ करके है, तो यहाँ लाते हैं ऐड प्रॉफिट। सेल्स 12,000 यूनिट सेल हुआ है,
65 करके सेल है, 7,80,000, ये प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। $1,14,000 इज प्रॉफिट। अच्छा, अब इसका भी रेट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ से रेट निकलेगा 5,76,000 और डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड 12,000 से डिवाइड होगा, दैट इसका रेट आया 48, इसका 12,000 से डिवाइड किए 7.50, 55.50, 1,14,000 डिवाइडेड बाई 12,000, इसका रेट आया 9.50, सेल आ गया 65। ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के लिए यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट में यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड लिख देंगे। कॉस्ट शीट का पहला आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। मटेरियल के बाद लेबर चार्जेबल एक्सपेंस जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के आया था ग्रॉस वर्क कॉस्ट, और वर्क इन प्रोग्रेस किए तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऐड किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड। आफ्टर दैट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, या सेल्स दिए, प्रॉफिट बैलेंसिंग। इस साइड में रेट निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से काम करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते, अगर फीफो मेथड फॉलो करते तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता, उसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होता। तो लीफो मेथड में वैल्यू आया था 114। अब हम लोग पता लगाते हैं फीफो मेथड में क्या वैल्यू आता। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स अंडर फीफो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6 lakhs, यूनिट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था, 6 लाख नहीं था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख, यूनिट प्रोड्यूस्ड था 12,500 और क्लोजिंग स्टॉक था 2,500। 6 लाख डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 2,500, 1,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,14,000 था लीफो में, अब फीफो में आ गया 1,20,000। तो इसका मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक 6,000 ज़्यादा था। क्लोजिंग स्टॉक अगर 6,000 एक्स्ट्रा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज मोर rupees 6,000. As a result of this, profit will be increased by ₹6,000। अगर ऐसा होता है कि हम लोग फीफो मेथड फॉलो करें तो क्लोजिंग स्टॉक का दाम 1,20,000 आता है, दैट इज इन कंपेयर टू लीफो 6,000 ज़्यादा आता है। तो 6,000 ज़्यादा आने से प्रॉफिट भी 6,000 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग। और वर्किंग के साथ हम लोग एक फीफो मेथड को भी शो कर दिए। तो ये जो सवाल आपको सामने बना के दिखाए, ये लीफो मेथड का सम था। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा था अगर फीफो फॉलो करते तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होता। ठीक है, समझ में आया?
ओके, थैंक यू, बाय।